हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अपने इस न्यू यूट्यूब चैनल पे मैं प्रीवियस ईयर के वो सारे क्वेश्चन करने जा रही हूँ जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होगी। और मैं ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराऊँगी जो पूर्ण वर्णित होगी। इसमें मैं आप लोग को इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स एंड साइंस के भी सब्जेक्ट कराए जाएंगे। तो ये सारे चीज़ टॉपिक वाइज होगी जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं इस यूट्यूब चैनल को सक्सेस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है इतिहास का, प्राचीन इतिहास, जिसमें हम लोग पाषाण काल के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में है। भीमबेटका जो है एक पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो किस राज्य में है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। तो ये भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में एक पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है जो भारत की मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। कभी कभी जिला भी पूछ सकता है, तो कौन सा जिला है? रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई है और इसे 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया कब? तो 2003 में किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था किस काल में? इसका आंसर है नवपाषाण काल में। प्राचीन भारतीय इतिहास में नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का सबसे पहला प्रमाण मेहरगढ़ के नवपाषाण स्थल से मिला है जो अब पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान, जिसको हूफ मार्क्स बोलते हैं, के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है? मतलब कि ऐसा कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे मिट्टी की सतहों पर खूर के निशान देखने को मिला था? मतलब वहाँ पे मवेशी के पालन का पुरातात्विक प्रमाण मिला है। तो कौन सा जगह है? तो महगढ़ा है। महगढ़ा जो है ना, महगढ़ा नवपाषाण काल का पूरा स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। ये कौन सी जगह पे है? इलाहाबाद जिले की मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी घाटी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1975 से 76 में हुआ था और यहाँ की पशुवाड़ा का साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ पे पशु का वाड़ा का साक्ष्य मिला है और इसके अतिरिक्त गोलाकार झोपड़ियाँ के प्रमाण चावल, मवेशियों के खूर के निशान और बकरी, भेड़, घोड़े, हिरन, जंगली सूअर की हड्डियों के रूप में मवेशियों पालन के प्रमाण मिट्टी की सतह पर पाए गए हैं। तो यहाँ पे मतलब खूर के निशान अगर पूछ देगा कि कहाँ पे, मतलब किस ऐतिहासिक स्थल पर पाया गया था, तो मरगढ़ा आप उसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभिक मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक्स क्या थे? तो ये पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथिक्स जो है पत्थर के औजार होते थे
इसका प्रमाण मध्य पाषाण काल से मिला है। माइक्रोलिथिक्स जो है ना पत्थर के औजार होते हैं और इसका प्रमाण कहाँ पे मिला है? मध्य पाषाण काल में मिला है। इस औजार का निर्माण सामान्य तौर से समांतर फलकों वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्टजाइट, जर्ट, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था, जिसकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती है। ये उपकरण वास्तव में छोटे और नुकीले होते हैं। ये जो माइक्रोलिथिक्स पत्थर है छोटे और नुकीले होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जैसे अर्धचंद्राकार, समलंब और त्रिभुज आदि में ये पाए जाते हैं। इसके नोट में दिया हुआ है कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर जो है भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। ये कौन सा? बागोर जो है एक मध्य पाषाणिक स्थल है। इसी काल से शवों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत मानी जाती है। देखिए ये सब सारा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? इसका आंसर है हुना सागी। ये पूछ रहा है कि कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। पूरा पाषाण स्थल है तो वो कौन है? हुना सागी। हुना सागी कहाँ पे है? तो हुना सागी आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। एक प्रारंभिक पूरा पाषाण स्थल है। हुना सांगी जो है, हुना सांगी के पूरा पाषाण उपकरण कौन से हैं? तो चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर है, क्वार्टजाइट है, डोलोराइट है, चर्ट है जैसे विविध प्रकार के पत्थरों से बने हैं। बुर्ज होम कहाँ पे है? तो आपका जम्मू कश्मीर में है और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। चिरांद कहाँ पे है? तो चिरांद आपका बिहार के सारण जिले में है। ये सब नवपाषाण कालीन स्थल है। ये सब यहीं पर आपको कहीं ना कुछ यहाँ पे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्ट एक क्या है? सिल्ट नवपाषाण कालीन क्या है ये? तो ये आपका एक उपकरण है। सिल्ट एक नवपाषाण कालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में दो लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिसे सिल्ट कहते हैं। जब लोग पत्थर का औजार और कुल्हाड़ियों का जो उपयोग करना जब से शुरू किया तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो पॉलिश किया होता था उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्ट कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? तो प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल कहा जाता था। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था? पूरा पाषाण काल कहा जाता था। फिर है इसका डिस्क्रिप्टिव में कि पूरा पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार बनाना सबसे पहले प्रारंभ किया था। यानी पूरा पाषाण काल में मानव ने पत्थर बनाने का औजार सबसे पहले आरंभ किया था और यह काल 25 लाख साल पूर्व से लेकर 3000 साल पूर्व तक माना जाता है। इस दौरान मानव इतिहास का 99% विकास हुआ। अगर पूरा पाषाण काल में 99% बोल सकते हैं विकास हुआ। और इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का प्रारंभ हुआ था, जब मानव ने पशुपालन शुरू किया था। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के पल्लवरम, वदमदुरै, अत्तीरपक्कम, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ की रायगढ़ जिले की सिन्हावल में भी मिलते हैं। ये सब जगह पे आपका पूरा पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं और इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है,
ये किसके आधार पर बांटा गया? तो वहाँ पे जलवायु परिवर्तन और उस समय के पत्थर के हथियारों और औजारों के प्रकारों के आधार पे इसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? गर्त आवास कहाँ मिला है? तो आपका बुर्ज होम में। बुर्ज होम जो है आपका बुर्ज होम जो नवपाषाण युगीन पुरातात्विक महत्व वाला जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्ज होम कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्त आवास पाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा प्राचीन भूमिगत आवास पाए गए हैं। बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफना दिया जाता था। मतलब बुर्ज होम में ऐसा होता था कि जब मालिक भी मर जाता था तो उसके पालतू कुत्ते के साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण एक स्थल है जहां नवपाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह स्थान जो है वर्तमान में बलूचिस्तान में, यानी बलूचिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो बोलन नदी है ना, उसी के किनारे स्थित है आपका मेहरगढ़। और यहाँ प्राचीन कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे प्राचीनतम जो कृषि और पशुपालन जो है, अगर पूछ देगा कि कृषि और पशुपालन से संबंधित जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप मेहरगढ़ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल इनाम गांव। इनाम जो गांव है वो कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। पुरातात्विक स्थल इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भीमा जो नदी है, उस भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। यह ताम्रपाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम जो गांव है, इनाम गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। नेक्स्ट है पुरातत्व स्थल कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? कोल्डिहवा आपका कहाँ पे स्थित है? तो कोल्डिहवा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये इसके बारे में दिया है कि नवपाषाण काल में सर्वप्रथम खादानों की व्यवस्थित कृषि प्रारंभ हुई थी तथा मनुष्यों ने जौ, गेहूं की वन्य किस्मों को इस समय में उपजाया था। ठीक है, नवपाषाण काल में। और भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ दो नवपाषाणकालीन बस्तियां थीं जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। आपका चावल और गेहूं का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कोल्डिहवा और मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें हम ये डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं कि कोल्डिहवा भारत के उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित कोल्डिहवा एकमात्र ऐसा नवपाषाणकालीन पूरा स्थल है जहाँ से 6000 ईसा पूर्व में धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। कहाँ पे? कोल्डिहवा में मिला है आपका धान की खेती किए जाने का प्रमाण। नवीनतम खोज के नगर जिले के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोज के नगर जिले के लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी? होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ पे पाई गई थी? तो आपका हथनौरा में पाया गया था। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल मानव सभ्यता के विकास का ऐतिहासिक है जो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है।
हथनौरा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में एक गांव है। कहाँ पे? ये हथनौरा मध्य प्रदेश में है और नर्मदा घाटी में एक गांव है। इस भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। यहाँ पे क्या पाया गया था? होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी। नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ होशंगाबाद जिले के हथनौरा में 5 दिसंबर 1982 को 70,000 वर्ष पूर्व पुराने मानव के कपाल अवशेष डॉक्टर अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। वहाँ पे होशंगाबाद जिले के हथनौरा में आपका 5 दिसंबर 1982 में क्या हुआ था कि 70,000 वर्ष पुराना मानव कंकाल का अवशेष मिला था। और किसने प्राप्त किया था? अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये आपका बुर्जहोम में प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम में आपका 5 जंगली कुत्तों और 12 सींगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर का एक तात्विक महत्व का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। बुर्जहोम में नवपाषाण युग की सभ्यता का पता लगा है। बुर्जहोम में जंगली कुत्तों और 12 सींगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जोरवे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका जोरवे कल्चर जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है। जोरवे कल्चर संस्कृति जो है वो ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है। M.N. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है वो परवरा के तट पर स्थित एक गांव में पुरातात्विक स्थल है जहां पर जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति प्रमुख रूप से पश्चिम महाराष्ट्र में विकसित हुई है। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो आपका चंदौली है, सोनगांव है, ईमानगांव है, जोरवे है, नासिक है तथा दैमाबाद है। जोरवे संस्कृति का समय काल क्या है? 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जोरवे कल्चर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित से कौन सा है? पुरातात्विक महत्व का स्थल तो आपका बुर्जहोम है। ठीक है। ये पुरातात्विक स्थल जो है जो बुर्जहोम वो आपका कहाँ पे? पहले ही पढ़ चुके थे कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और 1935 ईस्वी में डी टेरा तथा पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। यानी बुर्जहोम का खोज किसके द्वारा किया गया था? डी टेरा और पीटरसन द्वारा इस स्थल की खोज की गई थी। यहाँ से गर्तावास एवं एक कब्र से मालिक के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और इसके अतिरिक्त छिद्र युक्त सूर्य हड्डी का तिराग्र छिद्र युक्त हार्वेस्टर, गेहूं और जौ भी मिला है, प्राप्त हुआ यहाँ पे। और विभिन्न प्रकार के मृदभांड, पत्थर, हड्डी के औजार मिले हैं। तो पाषाण काल से रिलेटेड ये 15 क्वेश्चन आपको है। नेक्स्ट आपका नया टॉपिक फिर से स्टार्ट होगा। और अगर आपको कंबाइन करके वीडियो चाहिए, किसी भी तरह से कैसा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल ये टॉपिक जो है आपका जो प्राचीन इतिहास का जो हमें पाषाण काल के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने करवाया ये यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक फिर से स्टार्ट करेंगे, वो नई वीडियो के साथ आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।